अगर आपका मूलाधार चक्र सुप्त अवस्था में है तो आपके साथ ये सभी चीजें होंगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये दोस्तों, अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हो तो आपके अंदर आलस आना शुरू हो जाता है। आप अपने आप को तनाव या विचारों के जाल में रखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, या आपको अलग अलग प्रकार का डर सताने लगता है। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, आपको पाचन क्रिया की समस्या भी रहती है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, या आपके अंदर बार बार नेगेटिव विचार आते हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि आपका मूलाधार चक्र सुप्त अवस्था में है। इसे एक्टिव करने की जरूरत है दोस्तों। मूलाधार चक्र के सुप्त अवस्था में जाने से हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि मूलाधार चक्र क्या होता है, ये चक्र कहाँ पर होता है, इसे एक्टिव कैसे किया जाता है, और मूलाधार चक्र के एक्टिव होने के लक्षण क्या है। दोस्तों, मूलाधार चक्र को रूट चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र का मतलब है मूल, आधार। यह हमारे भौतिक ढांचे का आधार है दोस्तों। यह हमारे शरीर में 7 चक्रों में से सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। हमारे शरीर की ऊर्जा इसी चक्र में केंद्रित रहती है दोस्तों। अगर हमने दोस्तों अपने इस जीवन में इस मूलाधार चक्र को एक्टिव नहीं किया तो हम इस जीवन को ऐसे ही पशु की भांति खा पी करके ऐश करके गंवाकर चले जाएंगे इस दुनिया से। इसलिए दोस्तों इसे एक्टिव करना बहुत बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इसे एक्टिव कैसे करें, तो सबसे पहले आपको सही और शांत जगह का चुनाव करना है जिससे कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। फिर आपको वर्कआउट, प्राणायाम जैसी चीजें करनी होंगी जिससे कि आपके शरीर में कोई भी बेचैनी ना हो ध्यान मेडिटेशन करते समय, क्योंकि ध्यान मेडिटेशन में आपको एक ही जगह पर बैठना पड़ता है और एक ही जगह पर बैठने से बेचैनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस बेचैनी को शांत करने के लिए एक्सरसाइज, वर्कआउट, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। ये करने के बाद में आपको अपना आसन लगा लेना है। आसन आरामदायक होना चाहिए दोस्तों। फिर आपको अपनी कमर एकदम सीधी करके बैठना है जिससे कि जो ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी तो बीच में रुकावट ना बने, क्योंकि कमर यदि आपकी बेंड हुई, झुकी, तो जो ऊर्जा नीचे से उठेगी वो ऊपर आपके सहस्त्रार चक्र तक नहीं जाएगी। इसीलिए मूलाधार में मेडिटेशन करने से ऊर्जा बनती है ताकि ऊपर तक जा सके। और अपनी आँखों को किसी भी कॉटन पट्टी से ढक लेना है जिससे कि कोई भी रोशनी आपके बंद आँखों से भी अंदर ना जा पाए। अपने कानों में आपको ईयर प्लग लगा लेना है। उसके बाद आपको अपनी नाक के छिद्रों से गहरी सांस लेनी चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि सांस आप जबरदस्ती ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सांस एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, पर याद रहे गहरी होनी चाहिए। ध्यान नाक के छिद्रों पर ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मंत्र जप करेंगे तो इसी मंत्र जप में उलझे रहेंगे, क्योंकि आपको मंत्र जाप से आगे जाना है। जब आप अपनी नाक के दोनों छिद्रों से बराबर गहरी सांस लेते हैं, आपके अंदर से विचारों का कार्बन खत्म करना शुरू करती है। आपके शरीर में जितनी भी परेशानी है या कहीं भी दर्द है वो सभी खत्म होने लगता है, क्योंकि गहरी सांस हर किसी के लिए लेनी आसान बात नहीं है।
इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। गहरी सांस लेने का मतलब है कि आपका जड़ चक्र स्ट्रांग हो चुका है। अब दोस्तों, आपने अपने मूलाधार चक्र को तो स्ट्रांग कर लिया। स्ट्रांग करने का मतलब है कि आपका जो शरीर है उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को झेलने के लायक बन चुका है। इससे आपके शरीर को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोसेस आपको मैंने बताया है वो स्टेप बाय स्टेप ही है। इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।